आमने सामने पहली बार ने और उनकी तरफ से केस लड़ने आए हैं। सो जनता, चलिए बुलाते हैं लवकेश के जिगरी दोस्त जिन्होंने बिग बॉस OTT 2 को जीतकर घर और सोशल मीडिया पे सबका सिस्टम हैंग कर दिया था। प्लीज वेलकम बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव। एल्विश, आमने सामने पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है। हाँ, लुकिंग गुड। थैंक यू सर। वेरी गुड। तो एल्विश, कैसा लग रहा है आपको बिग बॉस OTT 3 का सीजन? सर बिग बॉस तो एक साइड और आपके साथ खड़े होने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, और ये समझ लो कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरे को याद तो करा कम से कम। तो शो देख रहे हैं आप? जी सर, पूरा नहीं देख पा रहा, पर मैं थोड़ा थोड़ा जैसे रील्स में, ट्विटर पे, उन पे थोड़ा थोड़ा मैं देख पा रहा हूँ। तो आपके जिगरी दोस्त भी अंदर हैं काफी? एक ही है सर, काफ़ी नहीं है। अच्छा, एक ही है। एक ही है। लवकेश कटारिया। जी। हाँ, कैसा लग रहा है उनका गेम? अच्छा लग रहा है सर। मैंने जो सोचा था कि वो जैसा परफॉर्म करेगा उससे तो अच्छा ही कर रहा है वो। बाकी जो लोग हैं जो उसके साथ कर रहे हैं वो थोड़ा गलत लग रहा है। बाकी कटारिया इज डूइंग गुड। कौन गलत कर रहा है? सर रिसेंटली देखा मैंने कि एक तो अदनान ने जो धक्का दे रहा था बार बार ही, अदनान ने सर जिम विम जाके बॉडी बना रखी है, कटारिया थोड़ा रह गया हमारा, तो बेचारा थोड़ा पीछे रह रहा था। बट उसको भी मैं बोलना चाहूँगा कि सर लड़ाई जो होती है वो देखो शरीर के साथ नहीं लड़ी जाती, जिगरे के साथ लड़ी जाती है। सही बात है। और दूसरा मैंने साई केतन को भी देखा, वो तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी एक्टिंग ही कर रहा है। मतलब वो बात भी ऐसे ही करता है जैसे मैं नॉर्मल बोलूँगा, भाई इधर आना, बोला भाई एक बार इधर आओगे। उसने वो शर्ट उतारी थी मारने के लिए, जब कटारे को जा रहा था तो शर्ट के साथ माइक नहीं उतार पाया सर। वो मैं हैरान हो गया देख के, क्योंकि आवाज़ बाहर जानी चाहिए। तो ये दोनों से तो अलग मुझे थोड़ी किल्सन है सर, साई केतन से और ये क्या नाम है इसका, अदनान सर, अदनान से। नाम भी भूल गए इतने जल्दी? हाँ सर, इनका नाम याद कर क्या करना मुझे, आप बताओ। सर एक नाम और है सर। अच्छा, वो मेरा फेवरेट नाम। अच्छा, फेवरेट नाम है वो है अरमान मलिक। अच्छा, वो जो हम तो ऐसे चलते हैं वो ऐसे चलते हैं। तो मैंने देखा सर वो आदमी इतना ऑब्सेस्ड है मेरे से। मैं हूँ नहीं सर बिग बॉस के घर के अंदर, रोज मेरा नाम लेता है हाँ। कि एल्विश तो ये था, एल्विश ये करता है वो करता है। मैं सोचता हूँ कि मैं बिग बॉस के घर अंदर हूँ नहीं, सीजन कोई सा भी हो, किससे राव साहब के हैं। लेकिन आप अकेले नहीं हो आज यहाँ। जैसे आप अपने दोस्त को सपोर्ट करने आए हैं, वैसे किसी और का भी खास दोस्त घर के अंदर है। बहुत अच्छी बात है सर। वो भी आए हैं यहाँ सपोर्ट करने, उन्हें करना चाहिए सर, दोस्तों में तो करना चाहिए। सो लेट्स वेलकम ऑन स्टेज जिनकी सोशल मीडिया पर है 32 मिलियन फॉलोअर्स। प्लीज वेलकम मिस्टर फैजुल शेख। हाँ, दिस इज परफेक्ट। क्या बात है, क्या फ्रेम बनाया। कैसे लग रहा है? एक्चुअली ये दोनों को देखना चाहिए था ना घर के अंदर, क्या लगता है? हाँ, क्या लगता है आप लोगों को? ये दोनों को देखना चाहिए घर के अंदर। हाँ सर, मैं तो कह रहा हूँ भेज दो सर। फैजू एंड एल्विश। तो फैजू साहब, यस सर, कैसा लग रहा है आपको ये बिग बॉस OTT का सीजन 3? मज़ेदार, मसाला वाला, एकदम मस्त, मज़ा आ रही है सर। देखिए मजा आ रहा है ना? क्या लग रहा है आपको? अदनान गेम सही खेल रहा है? सर 4 दिन हुआ है, हालांकि मेरा दोस्त है, मैं तो बोल सकता हूँ बहुत अच्छा खेल रहा है, बट एज ए व्यूअर मैं बोलूंगा कि मैं 4 दिन में उसकी पर्सनैलिटी को जज ही नहीं कर सकता। पर आपका दोस्त है, आपको तो जज करना चाहिए ना। अगर वो मेरा दोस्त है हाँ। तो 100% बहुत अच्छा खेल रहा है, मगर अगर दोस्त नहीं है तो एज ए व्यूअर, हाँ भाई, अभी ये आया है वाइल्ड कार्ड वाला, हाँ। थोड़ा टाइम लगता है पर्सनैलिटी को रजिस्टर करने में। सर झूठ बोल रहा है सर, बेकार खेल रहा था वो। अच्छा। ये दोस्त है इसलिए बोल नहीं पा रहा, सब बेकार खेल रहा है। एल्विश को तो पता होना चाहिए, ये तो वाइल्ड कार्ड एंट्री थी उन्होंने तो। जी सर। ये तो जीत कर भी गया। अरे एल्विश को भी 4-5 दिन लग गया था ना सर अंदर अपने आप को एब्जॉर्ब कराने लोगों को। सर मेरे हिसाब से मैंने पहले दिन ही कर लिया था, तो मुझे याद है। ये तो ऐसे ऐसे कूद रहा है सर, ये ऐसे कूदते हैं कोई। मुझे थोड़ा लगता है सर उसके थोड़ा है इशू ना। अच्छा, जैसे बिग बॉस से पहले वो डॉक्टर से मिलवाते हैं वहाँ पे, शायद उसका वो गया नहीं वहाँ पे। ये सारे स्टेटमेंट भाई के हैं। अच्छा। क्योंकि भाई का ब्रांड है ये। अच्छा। ये जो इनकी ब्रांड है, ये जो इनकी USP है, ये जो इनका जॉनर है, Correct। वो ये सब चीज़ों में बहुत अच्छा है। मेरी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है सर। मैं 100% मेरे भाई को सपोर्ट करने आया हूँ। मेरे दिल में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मेरे को पता है कि मैं उसको किस तरीके से डिलीवर करूँ। तो आपका लवकेश के बारे में क्या कहना? लवकेश बहुत स्वीट बंदा है सर। मेरे दिल में सर लवकेश को लेकर शुरू में ऐसा लगा कि यार ये तो एल्विश जैसा है। मगर फिर उसके बाद में मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ सर कि हाँ भाई,
बंदा स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं शुरू में ऐसा लगता था कि हाँ भाई इसकी दोस्ती में वो बात नहीं है, वो फैक्टर नहीं है, बट अब वो दिखा रहा है। ऑनेस्ट है सर हम दोनों। अरे हम दोनों बिल्कुल सही बोला सर इसने, बिल्कुल सही। और मैंने भी सर, आपको तो पता ही है मैं सही बोलता हूँ। अच्छा तो मुझे बताओ, यस सर। ये जो बोला जाता है ना कि संगत का असर होता है, लवकेश के संगत का कोई असर हुआ आप पर? उसको सॉरी बोलना आता है सर, बहुत कम लोगों को सॉरी बोलना आता है। उससे एक चीज़ मैंने सीखी थी, अच्छा। और उससे मैंने सीखा था कि ऑनेस्ट कैसे रहा जाता है एकदम। और कोई बुरी बात? चलो ये तो बुरी बात सर वो ना थोड़ा जैसे मेरा वो नेचर नहीं है कि मैं किसी से गुस्सा हूँ, गुस्सा नहीं है मतलब किसी से मैं वो कि भाई मेरे को मनाओ, अब उस टाइप का नहीं हूँ। तो वो उस टाइप का कि मुझे मनाओ प्लीज़, उसको थोड़ी अटेंशन चाहिए होती है। फैजू आप बताओ। लविंग है, केयरिंग है, दोस्तों के लिए हमेशा खड़ा होता है। और अभी शुरू में उसकी खुद के मुद्दे नहीं बन रहे हैं, स्टार्टिंग स्टेज है, तो दूसरे के मुद्दों में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है, जो दिख रहा है। और बुरी चीज़ में सर मैं इतना ही कहूँगा कि भाई तू तेरे गुस्से को कंट्रोल कर यार प्लीज। हम लोग भी परेशान थे और वो अंदर जाके भी वही चीज़। जेन्युइन है गुस्सा ये नहीं, जेन्युइन गुस्सा है, बट वो कंट्रोल करता है, काम होता है और चीज़ों को बारीकी से और समझता है कि यार क्या मैं यहाँ पे सही कर रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पे गलत कर रहा हूँ। एज ए व्यूअर बोल रहा हूँ सर। एल्वेश जी सर। क्या आप एग्री करते हैं कि नहीं जो फैजू ने नहीं कहा? सर, ये देखो अगर वो स्टार्टिंग से होता तब ऐसा होता कि वक्त ले रहा है। अगर उसको कुछ सोच के डाला होगा वाइल्ड कार्ड में, जैसे यहाँ पे कितना बोल रहा था मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उस हिसाब से उसको डे 1 से परफॉर्म करना चाहिए था। जैसे फैजू भाई बोल रहे हैं कि 4-5 दिन लग गए, अभी भी उसके मुद्दे नहीं बन पा रहे, तो ये तो खत्म हो जाएगा सर 10-15 दिन में। वो कब मुद्दे बनाएगा, बाहर आके मुद्दे करेगा वो, ये है मेरा। और जो वो लड़ाई भी कर रहा है मुझे लग रहा है सर फर्जी है, इतना तो नहीं होता। मतलब इतनी सी बात पे कंधा टच हो गया किसी का व्लॉग बनाते, उस बात पे धक्का मुक्की, इतना नहीं होता। गुस्सा हमें भी आता है, हमें तो सर बहुत ज्यादा आता है, वो तो कुछ नहीं है। अच्छा चलो सीधा मैं सीधा सवाल पूछता हूँ, ये एल्वेश को कितने दिन लगे थे चालू होने के लिए? 4 से 5 दिन सर। मुझे तो घंटे लगे थे सर, घंटा भी नहीं लगा मुझे तो। ऐसे तो सेकंड नहीं लगा उसको, जो हिसाब से वो गया था अंदर। यहाँ पे जोश दिखा रहा था सर, वो देखो अंदर जाके वो ठुस हो गया। मैंने आपके एपिसोड देखे हैं, आप भी गर्मी में गए थे, आप भी अपनी गर्मी शुरू में बहुत दिखाए, फिर उसके बाद थोड़ा सा एक पुल बैक होता है। चलिए आप लोगों से बहुत सारी बातें होगी। आप लोग, एक रिक्वेस्ट है कि आप दोनों वहां जाकर बैठिए, ठीक है ना जी सर। मगर एक रूल है, जो कुछ होगा वहाँ घर के अंदर आप लोग सुनेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, मगर आप कुछ कहेंगे नहीं। ओके सर। तो आप दोनों वहाँ बैठिए। जी सर। थैंक यू। हेलो, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। यस सर। तो रणवीर, मेरा आपसे सवाल है। जी सर। आप बताइए कि बिग बॉस के घर में जी आप सबसे ज्यादा टाइम किसके साथ स्पेंड करते हैं? दीपक भाई के साथ या अरमान भाई के साथ? और निजी आप? मैं सना सुल्तान के साथ। हाँ, वो फुल स्टॉप है या कुछ आगे बोलने वाले थे आप? सना सुल्तान के साथ और अदनान के साथ, सना मकबूल के साथ। तो रणवीर, मेरा आपसे सवाल है कि संगत का कितना इंपॉर्टेंस है इस घर में? सर मैं तो मानता हूँ संगत का बिग बॉस घर में ही नहीं बट बाहर लाइफ में भी बहुत फर्क पड़ता है। बिकॉज गलत कंपनी से अपनी हैबिट्स खराब होती हैं, अपनी सोच खराब होती है। तो मैं तो बहुत अहमियत मानता हूँ संगत की। ये आप लोग सोच रहे हैं अचानक मैं ये संगत की क्यों बात कर रहा हूँ? बताता हूँ। इस हफ्ते बहुत कुछ नया हुआ। एक वाइल्ड कार्ड की एंट्री हुई इस हफ्ते, करेक्ट है? और वो सदस्य थे अदनान शेख। ये सदस्य तो नए हैं, लेकिन घर में एक पुरानी दुश्मनी लेकर एंटर हुए हैं। पुरानी दुश्मनी मेरे साइड से एज इन सर पर्सनली हम लोग मिले नहीं थे कभी, मगर हाँ सोशल मीडिया पे बहुत टाइम से ये सिलसिला चलते आया है, उसके वो पूरे ग्रुप वगैरह से कटारिया के। तो जब भी घर में दो घर वालों के बीच में दुश्मनी होती है, बाकी घर वाले एक साइड चुनते हैं। और वो साइड इस बेसिस पे चुनते हैं कि किसकी संगत या कंपनी उनके लिए बेहतर है, किसके साथ रहने से क्या आप इस बिग बॉस के घर में बेहतर दिखेंगे और इस घर के बाहर भी आपकी इमेज अच्छी होगी, और किसकी संगत बुरी है जिससे आप लोग दूर रहना चाहते हैं। तो फिर आज आप सभी घर वालों को एक डिसीजन लेना है कि लवकेश और अदनान में से किसकी संगत आप लोगों के लिए ज्यादा बुरी है। ये डिसाइड करने के लिए हम आज इस घर में करेंगे एक छोटा सा टास्क। अदनान और लवकेश, यस सर। यस सर। आप दोनों सोफे के लेफ्ट साइड पे खड़े हो जाइए। लेफ्ट साइड पे जी। और साई स्टोर में कुछ रखा, आप प्लीज ले आइए। आप लोग एक एक करके आएंगे। किसकी संगत आप लोगों को बुरी लगती है,
उसके माथे पर कैंसिल का स्टैंप लगाएंगे। रणवीर, आप पहले आ जाइए। सर, अदनान और लवकेश में से मैं अदनान की संगत चूज करूंगा और लवकेश की नहीं, क्योंकि पहली बात, मैंने लवकेश को परखा हुआ है। मैं 1 महीने से इसके साथ रहा हूं। मैंने बहुत बार इससे चीज़ें सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश की, समझाने की भी कोशिश की कि मुझे क्या इस मैंने बहुत बार इससे चीज़ें सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश की, समझाने की भी कोशिश की कि मुझे क्या इसके एटीट्यूड से प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैंने उसमें कोई मेजर इम्प्रूवमेंट उसके तौर तरीक़ों में नहीं देखी। लवकेश, क्या कहना चाहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही जगह मेरे को याद है जहाँ पे मैंने एक्ट किया था, वो जब पैडल वाला टास्क चल रहा था। बाकी जगह इन्होंने एक्ट किया और मैंने रिएक्ट किया है। जैसे सर ने उस दिन गुर्गा बोला था, बाद में कह रहे तेरे को नहीं कह रहा था, पर अंदर ही अंदर इनको भी पता है कि कह तो मुझे भी रहे थे, तो मैंने उस पर रिएक्ट किया था। तेरे को तो कभी नहीं कहा, मैंने अदनान को कहा था ये। ठीक है, ऐसा आपको लगता है? मेरे को लगा मुझे भी कह रहे हैं, तो मैंने बिल्कुल, किया मैं ऐसा तो कह रहा हूँ, मैं कह रहा था। इतनी बार भी आर्ग्यूमेंट्स हुए, मैंने आगे से जाके खुद ही एक स्टेप लिया है कि मैं रणवीर भाई से एक बार सॉर्ट आउट करने का ट्राई कर लूँ, पर वो आलती पालती करके बैठे हुए हैं कि नहीं इसकी तो इमेज ऐसी है, ये ऐसा ही है। तो सर अब मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ उनकी थिंकिंग को? शायद टाइम लग जाएगा और थोड़ा ज़्यादा, पर करके रहूँगा, ये मेरा वादा है। विशाल, आप आइए। सर थोड़ा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, दोनों दोस्त हैं मेरे, बट अगर मेरे को एक चूज़ करना है तो मैं अदनान की संगत को बुरी बोलूँगा, क्योंकि हो सकता है कि उनके साथ बैठ के मेरे मुंह से भी कुछ ऐसी चीज़ें निकल जाए शायद ना निकलनी चाहिए। ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कोई इंसिडेंट विशाल? नहीं सर, इंसिडेंट तो नहीं हुआ, जैसे जो बाहर की बातें को लेके कुछ ऐसे सीन हुआ था इनके साथ, तो अगर मेरे को ऐसा लगता है अगर मैं भी बैठा और हम लोग बातचीत में लग गए तो फ्लो में कहीं मेरे से भी बाहर की बातें वो सब निकल जाए। विशाल, तुम जैसा कंफ्यूज कैरेक्टर तो मैंने इतिहास में भी नहीं देखा। बट सर मेरे पास रीज़न नहीं है, मैं क्या करूँ, दोनों दोस्त हैं मेरे। मैं जब अदनान की गलतियां बोल रहा था तो विशाल आप उसको डिफेंड कर रहे थे। बट सर आप देखो ना, चूज भी तो मेरे को ये दोनों में करना है ना। नहीं, फिर भी कंफ्यूज हो। कोई तीसरा अदनान की गलती निकालेगा तो फिर अदनान सही है, और जब तुम्हें सेलेक्ट करना है तो अदनान गलत है। सर गलती की बात ही नहीं है सर, अब मेरे पास ऑप्शन में भी ये है और इसके साथ मैं 24 घंटे बैठता हूँ, तो मेरे को इसकी संगत तो बुरी लगती है नहीं, तो इसके साथ बैठता हूँ। बट ये है कि ये अदनान, तुम्हें कुछ कहना? मुझे पता था यही चीज़, मैं आने के बाद समझाने की भी कोशिश किया, पर ठीक है, उसको जहाँ पे लग रहा है बेटर जोन, उसको लग रहा है कि उसकी संगत अच्छी है तो ठीक है, कोई बात नहीं। सना मकबूल। सर, मुझे किसकी संगत गलत लग सकती है, आई वुड से अदनान जी। अदनान को मैं अभी तक जानती नहीं हूँ, मतलब थोड़ा बहुत बाहरी दुनिया में इनका नाम सुना है, बट मैं इनके साथ इतना इंटरेक्शन हुआ नहीं है। रही बात लवकेश की, तो व्हेन आई एम लो ही इज़ अराउंड, हंसाता है, थोड़े जोक्स इसके लेम होते हैं, बट या संगत बुरी नहीं है इसकी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। मैं भी सर अदनान सर भैया को ही लगाऊंगी, क्योंकि ये अभी 6 दिन में आए हैं और लवकेश भैया के साथ हम जानते नहीं है इनको। हम जानते नहीं है, पहचानते हैं लेकिन जानते हैं, लेकिन देखे थे, पहचान नहीं है अभी तक। पहचान बनाए रहे धीरे धीरे। सर मैं लवकेश को लगाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है लवकेश बहुत लेम जोक्स मारता है और कभी कभी बेहुदा हो जाते हैं जोक्स। जैसे लाइव जब कर रहा था तो सना मकबूल को उसने कुछ ऐसी बात बोला जो... कैसी बात याद है आपको? याद है सर, पर मैं बोलना नहीं चाहूंगा, उससे मेरी जुबान भी खराब होगी। अच्छा। तो ऐसी बात बोला जो नहीं बोलनी चाहिए, लड़कियों के साथ वैसा मजाक नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसी कई बार मैंने इनको ये हरकत करते हुए देखा है, तो मुझे लगता है कि इनकी संगत ठीक नहीं रहेगी मेरे लिए या किसी और के लिए भी। ओके, नेक्स्ट। सर मैं भी लवकेश को ही लगाना चाहूँगी। लगाइए। और इसकी वजह ये है कि मुझे ये लगता है कि ये जोक्स मारते हैं, मुझे उसमें मसला नहीं, मैं भी पीजेस मारती हूँ, लेकिन कई मरतबे जोक्स मारने में रूड हो जाते हैं, और इस हद तक रूड हो जाते हैं कि इनको दूसरों के आंसू जो है वो लगते हैं कि कोई ड्रामा कर रहा है, और मुझे लगता है कि इनको आंसू की कदर नहीं है। सना जी सर, मैं 4 हफ्तों से यही सेम चीज सुन रहा हूँ, मैं बोर हो चुका हूँ। सर यही वजह है। आप बैठ सकती हैं, जी।
सर मैं लवकेश को लगाना चाहूँगा, क्योंकि जब से अदनान आया है वो सबकी इज्जत करता है, अच्छे से बात करता है, काफ़ी फ्रेंडली नेचर मुझे लग रहा है। लेकिन जहाँ मैंने लवकेश को देखा है पहले फर्स्ट डे से क्या बोलते हैं वो बाकियों की इज्जत नहीं करता है, हल्के में ले लेता है। तो मैं चाहूँगा कि अदनान यहाँ सेफ है और लवकेश की संगत यहाँ ठीक नहीं है। ओके नेक्स्ट। तो सर ये मैं अदनान को लगाना चाहता हूँ। अदनान थोड़ा शॉर्ट टेम्पर है। जिस दिन उसने घर में एंटर किया उससे अगले दिन दीपक भाई से उनकी बहस हो गई थी और थोड़ी बदतमीज़ तक पहुंच गई थी। दीपक भाई ने उन्हें ये बताया था कि चंद्रिका की रील के बारे में ऐसा कुछ मत बोलो। तो अदनान बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए और उसके बाद इन्होंने सॉरी बोला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जहाँ तक मैं देखता हूँ छोटी सी बात इनको बुरी लग जाती है, मतलब इनको लगता है कि सामने वाला इनको थोड़ी ऐंठ में बात कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये मैं अदनान भाई को देना चाहूँगा। चलो नेक्स्ट। सर मैं लवकेश को लगाना चाहती हूँ क्योंकि ऑलरेडी पहले मैं इनकी संगत में बैठती थी, अब थोड़ा सा एक डिस्कम्फर्ट है संगत में। और कभी कभी लवकेश को मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि जो इसके जोक्स होते हैं वो थोड़े थोड़े हर्ट करते हैं। और उस दिन व्लॉगिंग के अंदर भी ऐसे ही हुआ था कि जब ये बोल रहे थे अरमान जी को तो वो जोक जो था ना वो काफ़ी हर्ट हुआ था। दीपक जी क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने ये महसूस किया जब से अदनान आए, जब वो इंटर किए आके उन्होंने कई सारी बातें बोली, जैसे चंद्रिका की रील की बात की, बिग बॉस का मैसेज आया, उन्होंने कहा कि आप बाहर की बात यहाँ नहीं कर सकते। अगले दिन सुबह उन्होंने फिर वर्ल्ड कप की बात की, फिर चंद्रिका वाली बात रिपीट की। अब उसके खाने के बारे में आप एक ऐसी बात कह रहे हैं जिसके पीछे मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है। लेकिन सर ऐसे लूज कमेंट्स नेशनल टेलीविज़न पर जब आप 24 घंटे लाइव हों नहीं होने चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अदनान की जो फिर मैंने इनको रोका तो ये बहुत गर्म भी हो गए। मुझे इन्होंने सॉरी नहीं बोला, मेरे को तो नहीं जाने इन्होंने सॉरी बोला, मुझे बहुत अच्छी तरह याद रहता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अदनान की संगत जो है वो मेरे लिए नहीं, बिग बॉस के घर के लिए भी ठीक नहीं है। तो आप घर वालों के हिसाब से दोनों को ही 5-5 वोट मिले हैं, तो ये टास्क का नतीजा टाई है। लेकिन ये फैसला हो जाता अगर विशाल कंफ्यूज ना होते। ठीक है, एनीवे आप लोग सोचिए, मैं थोड़ी देर में आता हूं। भाई हम तो सारा जोक मारने छोड़ देंगे। जो की पॉइंट आया एक में। हाँ भाई मेरे लिए तो सिर्फ जोक नहीं है, मैं बस आपका तो पता है मुझे। फेस वॉश कर लिया यार, बहुत ज़रूरी था ये आज। बाका का बोलो तो सना का उस दिन किस दिन ब्लॉग में हग्गू अबे ना बोलो करो भैया, ये सब लैटरिन पैटरिन बातें ना करो हग्गू फग्गू ना करो बुरा लगता है हाँ, इन लोगों का बुरा लग जाए। हम लोग बाहर मतलब मेरे इंटेंशंस नहीं थे वो, ये लोग भी तो बोलते रहे। ये मतलब देख, ये पुप्पू बोल सकते हैं और हम है ना, समझ रही है ना, पुप्पू क्यूट है और वो नहीं है। अभी मज़ा आएगा ना, अभी खुल के पता चला है। मैं तो अभी तक का मतलब इस वजह से एक चीज़ें मेंटेन कर रहा था क्योंकि ये मेरा बहुत पुराना और बहुत अच्छा दोस्त मैं मानता था। पर अब दूध का दूध पानी का पानी क्लियर हो गया है, वो भी मुंह पे। तो अब इस तरीके से खेलेंगे। ठीक, देख ले फिर। अदनान क्या सोच रहा है? पता नहीं, थोड़ा डिप्रेशन, लो मूड है इसका। नहीं, डिप्रेशन तो बड़ा है, मूड लो है। हाँ मूड लो है वही। अगर तुम्हें कर देता फिर ये तो मैं बोलता फिर कुछ तो। वही बात है ना, फंसा कौन मैं। बताओ। मेरे को ऊपर बहुत ख़राब लग रहा है रणवीर भाई के लिए भी। क्यों? इधर पे रणवीर भाई को मगर मैंने बहुत बार सॉरी बोला। सलाम बोलते अच्छा, वो वाला उन्होंने सबको टोटल ले लिया था ना। हाँ हाँ, बाद में उन्होंने लवकेश को लगाया। हाँ उन्होंने बोला ना, लवकेश बोल रहे थे तुम मेरे को। वो इंसान क्लियर है, रणवीर क्लियर है अपने जैसी। हे प्रभु, कर्म संकट में डाल देता है भाई। मैं ना जाने से पहले जस्ट मकबूल को बोल रहा था, मतलब यार मैं क्या करूँ, मैं एकदम वो हो गया कि मैं क्या करूँ अभी। अब मैं उधर जाके ये भी नहीं कर सकता कि सर मेरे को किसी को नहीं करना है, सर और सुनाते मेरे को। ठीक है, जो था बोल दिया, नहीं क्या जा रहा है भाई। देखो मुझे जो लगा मैंने बोल दिया, क्योंकि अदनान शॉर्ट टेम्पर्ड है थोड़ा सा, उसको जैसे उस दीपक भाई वाली बात। तो इस घर की यही परंपरा है, जो आपका सबसे प्यारा मित्र है आपको उसी की गर्दन पहले काटनी है और फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग पता लगती है कि हाँ। अब दिखेगा इन लोग को बहुत सारी चीज़ों को
दबा के रख रहा था मैं। खुल के जब सामने आ ही गए, खुल के खेले। मैदान खुल रहा है। नहीं यही है भाई अपना, तो दिलों का हाल नहीं पता था, दिल में क्या चल रहा है, माइंड में क्या चल रहा है लोगों के, पर ये सब एक आई ओपनर है। बाहर उसका कितना क्लोज फ्रेंड है? वी आर नॉट क्लोज फ्रेंड्स, हम जानते एक दूसरे को 5 साल से, दोस्त है। यहाँ आने के पहले लव नहीं जानते नहीं था? हाँ फिर आई डोंट नो। लेकिन सर मैंने बाहर का मैंने काउंट ही नहीं किया, मैंने सिर्फ शो के अंदर का किया बस, कि मैं शो में किसके साथ कितना बैठ रहा हूँ। शो तो शो है। हाँ आप बताओ। अगेन आई एम सेइंग, मुझे लगता है तू एक इमेच्योर, तेरी जो अप्रोच पता है क्या है, कि तुम दोनों की एंट्री साथ में हुई, तुमने एक पैक्ट बनाया कि हम जो भी, कि हम दोनों साथ रहेंगे, दैट इटसेल्फ इज एक्चुअली इमेच्योर एक्ट। बट सर मैंने आप अगर हमारी सर बोल रहे थे हाँ ये क्या हुआ कि नहीं अब हम जा रहे हैं नहीं सर, 1 महीने के लिए, अब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही रहेंगे। आप हमारी एंट्री देखोगे ना, तो एंट्री में भी हमारी टिफ हुई थी। एंट्री मैंने नहीं देखी, मैंने तुमको यहाँ अंदर आने के जब हम वो वैन में बैठे ना, तो वी स्टार्टेड जोकिंग, फिर हम लोग इधर बाहर भी जब खड़े तो मस्ती मजाक, यहाँ भी आके फिर चालू हो गया, तो वो वाइब सेट हो गई थी। अब तेरी मर्जी। अब दुविधा तो थी, क्या करूँ? दुविधा तो मैं तो फर्स्ट थिंग तेरे को मैंने बोला ना, तेरी दुविधा में समझ, इट्स नॉट एन इजी डिसीजन, बट ये सबको फेस करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन आप गेम में कहाँ तक पहुँचते हो। बिल्कुल एक टाइम आएगा जब हो जाएगा, मैं या कृतिका, इनको भी दुविधा नहीं, आप में और मेरे में, आप में और मेरे में से तो आपको ही चूज करेंगे। रणवीर को चूज करूंगे। नहीं आपको ही करेंगे, मुझे पता है, मेरे को, मैं जानती हूँ ना, ये आपको ही करेंगे। आ जाइए फैजू और एल्विस, प्लीज आइए। आप लोगों ने देखा कि टाई हुआ अंदर। यस सर। घर वालों को दोनों की संगत अच्छी नहीं लगी, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर बहुत सिंपल है, मुझे ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा कि अदनान ने 2 दिन में 5 स्टैम्प लिया है, लवकेश ने 25 दिन में 5 स्टैम्प लिया है। तो एल्विश क्या कहना चाहेंगे जो फैजू ने आपसे कहा? जो इन्होंने बोला उसका उल्टा भी करोगे तो भी सेम ही आएगा। अच्छा, अदनान को इतने कम दिन में देखो इतने सारे मिल गए, ऐसा भी तो सोच सकते हैं ना सर हम। और वो इतने टाइम से अंदर रहा, लोगों ने उसको जज करा, तब बराबर आया। क्या पता अदनान उसके साथ में आता तो अदनान को ज़्यादा कैंसिलेशंस मिलती। ये तो दोनों सर सेम चीज़ें हैं, तो दोनों की खराब होगी सर संगत। चलिए, तो आप दोनों अपने दोस्तों को बाहर से देख रहे हो, उनकी पूरी गेम ऑब्जर्व कर रहे हो। तो एल्विश और फैजू, आपके दोस्तों पर कुछ इल्ज़ाम लगे हुए हैं, तो आप दोनों को आज मौका मिलेगा अपने दोस्तों को डिफेंड करने का, ठीक है ना? तो सेटअप प्लीज, सेटअप लगाओ। आज तक कोर्ट नहीं गया था, बट सर आपने करवा दिया। नो कमेंट्स। तो एल्विश, कैसा लग रहा है आपको? कटगला अलग है सर, मैं नॉस्टैल्जिया हिट कर गया। हाँ, ये जाते रहते हैं बहुत। लेकिन इस बार आपको अपने आप को डिफेंड नहीं करना, इस बार आपको अपने दोस्त को डिफेंड करना। ठीक है सर। फैजू रेडी हो? यस सर। तो पहले हम लोग एल्विस से चालू करते हैं, क्योंकि इनको आदत है कटघरे में खड़े रहने की। तो एल्विस से शुरू करते हैं। तो आपके दोस्त लवकेश पर पहला इल्ज़ाम, अदनान ने रिसेंट घर में बोला कि लवकेश वो घंटा है जिसको सब बजा कर जाते हैं। क्या ये सच है कि लवकेश को खुद को अपने स्टैंड लेने की काबिलियत नहीं है? सर मुझे लगता है कि कटारिया खूब स्टैंड लेता है अपना। अब जैसे विशाल वाली बात थी जिसमें वो बोल रहा था कि विशाल ने गलत करा, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उनकी आपस में कृतिका मलिक को लेके, तो उसमें जो उसने स्टैंड लिया अपना कि विशाल ने गलत करा, उसने स्टैंड ले लिया, वो उसी स्टैंड पे था। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ है जिसका वो स्टैंड नहीं ले रहा हो। बाकी जो अदनान है, अदनान ने जैसे स्टेज पे आके सर बहुत कुछ बोला था, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो खुद का स्टैंड ही नहीं ले पा रहा, अंदर जाके बिल्कुल फुस हो गया। वो तो मैं 4 बार ही बोल चुका, 40 बारी और भी बोल दूंगा। तो सर मुझे लगता है कि झूठा इल्ज़ाम है और वो स्टैंड ले रहा है। फैजू, आप एग्री करते हैं? नहीं सर, मैं इसे एग्री नहीं करता हूँ। सर मैं एकदम सिंपल सी बात करता हूँ कि अगर वो गया है घर के अंदर एक चौड़ के साथ में कि भाई मैं तो छोड़ूंगा नहीं लवकेश को, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, और वो जाके जब देख रहा है कि लवकेश ने जो बाहर वाइब्रेशंस दिया था, मतलब बिग बॉस में नहीं, बाहर जब इनका लफड़ा चलता था, और जब अदनान अंदर आया तो लवकेश में अदनान को वो वाइब्रेशन नहीं मिली सर। अगर वो वाइब्रेशन अदनान को दिखाता तो अदनान जारी रहता। अदनान एक बहुत स्वीट और अच्छी पर्सनालिटी है, वो स्टैंड लेता है अपने दोस्तों के लिए और अपनी फैमिली के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि उसे ऐसा लगा कि ये जब पोक नहीं कर रहा है, प्रवोक नहीं कर रहा है, तो मैं क्यों इससे सामने से जाके हाथ बढ़ाऊं और बोलूं कि चला झगड़ा करेंगे। वो फुस्की बॉम्ब नहीं, एटम बॉम्ब है। एटम बॉम्ब है। एटम बॉम्ब है सर। आपको लगता है वो एटम बॉम्ब है? 100% सर। एल्विश, आप कुछ बोल रहे थे?
जो भाई ने बोला भी वाइब्रेशंस उससे वैसी नहीं आई कि उससे लड़ा जाए, वो सही बात है। पर जब वो बिग बॉस के घर में था तब भी वो कोई वाइब्रेशन नहीं दे रहा था कि अदनान से उसकी लड़ाई हो सर। 100% पहले 2020 में लड़ाइयाँ मेरे हिसाब से खत्म हो चुकी जो भी थी हमारी, अदनान से या फिर सद्दू से या फिर फैज बलोच, जो भी है। एक सवाल है सर मेरा पर्सनली, इससे मैं पूछ लूँ सर, आप अलाउ करो मुझे तो? पूछिए। मैं पूछना चाहता हूँ सर कि इनका टीम का नाम है 07 बट बंदे 5 हैं, तो ये बाकी 2 कहाँ पे हैं? मैं जरूर इसका जवाब दूंगा। बाकी 2 कटारिया और एल्विश है जिन्हें हम बहुत जल्दी अंदर लेने वाले हैं। बहुत जल्दी ले लो भाई, हम वैसे भी बहुत वेट कर रहे हैं आपकी टीम में आने का भाई। 100% क्योंकि नाम बहुत बन चुका, अब खराब करने का टाइम आ गया सर। अगला आरोप लवकेश पर दूसरा इल्जाम है एल्विश के बिना उनका कोई वजूद नहीं है। क्या आप एग्री करते हैं एल्विश? नहीं सर, एग्री नहीं करता सर। क्यों नहीं एग्री करते हैं आप? क्योंकि सर वो अपने दम पे इतने बड़े शो में आ गया सर, और उसकी बाहर भी अच्छी फैन फॉलोइंग है। अगर अपने दम पर आया? हाँ सर, अपने दम पे आया सर। इस पे मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? लवकेश आया है एल्विश के दम पे, और अदनान ने जो बोला है कि तू कैमरामैन है, तू मैनेजर है, वो कई हद तक लोग भी रिलेट कर रहे हैं। क्योंकि भाई हमने आपको देखा है, हमने आपको देखा है और आपके साथ ही साथ उसको देखा है, तो हमने कभी उसकी पर्सनल इंडिविजुअलिटी या उसकी पर्सनल पर्सनालिटी को बाहर कभी देखा ही नहीं है सर। अब वो बिग बॉस के घर में आया तो अब लोग उसको समझ रहे हैं कि हाँ भाई ये भी एक पर्सनालिटी है। बट देखा जाएगा तो एल्विश भाई तुम पहले हो। बट आपको क्या लगता है कि लवकेश जो है उसने के अंदर जाकर कुछ नहीं किया? आपको ऐसा लग रहा है? लवकेश, मेरी सर एंट्री होते ही वक्त मैंने सबसे पहले मेरा स्टेटमेंट रखा था कि लवकेश शुरू में मुझे नहीं समझ में आया। हाँ, अब समझ में आ नहीं रहा है। समझ में आया भाई, बहुत अच्छा बंदा है, दिल का बहुत अच्छा है, बहुत स्वीट है सर। मुझे ना लवकेश की सिर्फ एक चीज थी जो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये अनफेयर है, बट मैंने उसे इस तरीके से बोला भी था कि कहीं ना कहीं लवकेश थोड़ा सा कंफ्यूज है। क्योंकि बहुत सिंपल था, जब अरमान और उसकी दोनों वाइफ और विशाल का जब मैटर चल रहा था तो बहुत सिंपल सी बात थी। लवकेश को सिर्फ एंड में इतना बोलना था कि भाई, उसने ये बात बोला था कि भाई अच्छे वे में बोल रहा हूँ। लवकेश ने ये बात बाखूबी बहुत अच्छे से सुना था। वो बोल सकता था कि यार देखो उसने ऐसा बोला है तो मैटर इतना बड़ा होता ही नहीं, बट लवकेश ने उस चीज़ को बोला नहीं। मैं यहाँ लवकेश को पूरा रिस्पॉन्सिबल नहीं करूँगा इस चीज़ का, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो भूल गया, या तो फिर उसने डबल फेस यूटिलाइज किया। लवकेश पर अगला आरोप, अदनान और अरमान ने लवकेश पर यह इल्जाम लगाया कि वो विशाल से अपनी दोस्ती नहीं निभा पाए। क्या ये आरोप सच है? नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान ना अलग होता है। अब जैसे मेरी किसी से दोस्ती है, मैं उस टाइप का आदमी हूँ कि वो गलत भी करेगा तो भी मैं उसका साथ दूंगा। तो जो उसने सोचा कि विशाल उसको गलत लगा, उसने गलत का साथ नहीं दिया। जो भी उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो बात भूल गया। इंसान है सर, भूल सकते हैं सारी चीज़, की भाभी सुंदर लग रही है या फिर भाभी अच्छी लगती है, उसमें कन्फ्यूजन हो गया। बाकी दोस्ती हमसे तो निभा रहा है सर, अंदर भी निभा ही रहा है। मैं इस पर कुछ बोलना चाहूँगा सर। बहुत सिंपल है सर, लवकेश ने देख लिया है यहाँ पे कि सारे लोगों ने डिक्लेयर कर चुका है कि विशाल गलत है, तो लवकेश ने उस जगह पे विशाल का स्टैंड लिया ही नहीं। अगर उसको कहीं ना कहीं लगता कि भाई मैं यहाँ अपने भाई के लिए खड़े हो जाता हूँ, विशाल के लिए खड़े हो जाता हूँ, तो मैं गलत लगने वाला हूँ। नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि वो इस टाइप का आदमी नहीं है जो ये सब सोचे। अगर ये सब उसको सोचना होता तो बहुत अच्छा बन के भी रह सकता था वो सब घर वालों के साथ। इतने कैंसिलेशन के उसके मत्थे पे स्टैंप नहीं लगते। यू फील कि वो अच्छी चीज़ के लिए सच्चाई के साथ खड़ा रहा? यू फील दैट वे? नहीं सर, उसके लिए वो सच्चाई थी। एज अ व्यूअर जो विशाल ने बोला, मैंने बाहर भी डिफेंड करा कि उसने ऐसा कुछ गलत नहीं बोला। किसी को कॉम्प्लीमेंट करना इज नॉट रॉन्ग। और कटारिया को मैं वही चीज़ बोली कि लेकिन कान में हाँ, कान में उसने बोला तो इंसान से सर गलती हो सकती है। कान में किसी को कॉम्प्लीमेंट करना सर हम कर देते हैं सर। चलो ठीक है। एल्विश, आपने अपने दोस्त को बहुत अच्छी तरह डिफेंड किया, आप दोस्ती निभा रहे हो। आई होप वो बाहर आकर वो भी निभाए। हाँ सर, कहाँ जाएगा सर, पास ही आएगा। क्या बात है। फैजू, अब अदनान पे आरोप है एंड यू हैव टू डिफेंड। 100%। अदनान पे पहला आरोप कि अदनान जो है एक पुस्की बॉम्ब है। वो बाहर तो लवकेश के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन घर में जाते ही जब उसको चॉइस करने का मौका मिला तो वो लवकेश को ही हेड ऑफ द हाउस बनाना चाहता था। 100% सर। तो क्या वो पलटू है, फुस्की बम है, क्या है वो? सर मैं यही कहूँगा फिर से, जो वाइब्रेशन एक्सपेक्ट किया था उसने लवकेश से, लवकेश ने वो वाइब्रेशन उसको दिया नहीं। अदनान कभी भी ऐसा नहीं है कि किसी को पोक करेगा या प्रवोक करेगा। अदनान ने देखा कि लवकेश ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो अदनान ने भी सर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और उसके बाद में आज अगर आप देखोगे, कल का एपिसोड जो आया था जिसमें व्लॉगिंग करनी थी, उसमें आप देखोगे तो वो दोनों का फिर झगड़ा हो गया, क्योंकि लवकेश ने उसको वैसी वाइब्रेशन दिया।
अदनान शुरू से गेम में एक ही चीज़ बोलते आ रहा है सर, मैं उनके साथ में वैसे ही हूँ जैसे वो है। अगर वो मेरे साथ अच्छे तो मैं अच्छा हूँ, अगर वो मेरे साथ बुरे हैं तो मैं बुरा हूँ, और यही चीज़ वो बाहर भी फॉलो करता है। आपको क्या लगता है अलविश के अदनान फुस्की बॉम्ब है, पलटू है? हाँ सर, वो फुस्की भी है, पलटू भी है, थाली का बैंगन बोल लो सर उसको, और 4-5 चीज़ें सर दिमाग में आएंगी गंदी गंदी, मैं वो भी बोल सकता हूँ सर। मैं एक चीज़ एल्विश को बोलना चाहूँगा। एल्विश भाई, तुम्हारा ब्रांड है ये, जो तुम बोल रहे हो अभी ना, ये तुम्हारा ब्रांड है, और इसको तुमको बाखूबी बहुत अच्छे से पता है किस तरीके से चलाना है। भाई और खुलो, आप बहुत कम बोल रहे हो भाई, हम आदमी ब्रांड है भाई। हाँ वही बोल रहा हूँ, और खुलो भाई। खुल के बात कर दिया तो ये सेंसर करना पड़ जाएगा बहुत चीज़ें भाई। क्या बात है, यही अंदर सेंसर हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। तो चलो फैजू, अदनान पे दूसरा इल्ज़ाम है ये है कि 3 हफ्ते का शो देख के आने के बाद भी घर में जाते ही उन्होंने बाहर की बातें कहना ज़्यादा प्रेफर की। जब घर का टॉपिक खुल रहा था वो बाहर की बातें कर रहे थे। 100% है ना? 100%। तो वो ये इल्ज़ाम में क्यों कर रहे थे? अदनान का हमेशा से सपना रहा है कि यार मेरे को इस जगह जाना है। अब अगर किसी को कोई अगर एक अपॉर्चुनिटी मिले जिसका वो ड्रीम हो, तो सर वो चीज़ उसके दिल और दिमाग में बैठ जाती है कि भाई मैं इधर हाजिर वजीर हूँ। तो उसको वो चीज़ समझ में ही नहीं आई। उसने भले बाकायदा उसको बताया गया हो कि बाहर के रूल्स ऐसे हैं वैसे, बट एज अ फ्रेंड मैं जितना गहराई से उसको जानता हूँ, उसका एक्साइटमेंट वो समा नहीं पाया। शुरू में उसने बोला 3-4 जगह सामने से, बट जब बिग बॉस की वार्निंग बैक टू बैक उसे मिलने लगी, तो जब कन्वर्सेशन हो रही थी घर वालों के बीच में, तो उस कन्वर्सेशन के दौरान वो सब चीज़ें बाहर निकल रही थी और उसको ट्रिगर किया गया है सर। क्योंकि एक बारी में इंसान तो सर एक बारी में मान लेता है बात। अलविश, यस सर। जोक एक बार फनी होता है, बार बार नहीं। क्या आपको क्या लगता है कि बिग बॉस ने उन्हें ये मेडिकल प्रोसीजर फॉलो किए बिना उसे अंदर डाला है? क्या लगता है आपको? सर करा ही होगा फॉलो। हाँ जी सर, करा होगा फॉलो। तो फिर मैं जनरली आपको सवाल पूछ रहा हूँ, तो आप क्यों घड़ी वही जोक मार रहे हो? सर आई एम सो सॉरी सर फॉर रिपीटिंग माय जोक। ठीक है, कोई बात नहीं। तो फैजू साहब, यस सर, अदनान पे तीसरा इल्ज़ाम यह है कि वो घर में सबसे बनाकर रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि वो सबसे घर में जितने भी सदस्य उनसे बना कर रखें। करेक्ट है ना? क्या वो इतने कमज़ोर हो कि उन्हें लोगों की इतनी ज़रूरत है? सर ये तो उसका पर्सनल गेम प्ले है और वो जो गेम में खेल रहा है। सर आप सोचो कि वो 25 डेज बाहर गेम देख के अंदर घर में आया है। उसको पता है कि पर्सनली किसकी पर्सनैलिटी कैसी है, किसकी पर्सनैलिटी कैसी है। वो चाहता तो वो उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से बिहेव भी कर सकता था घर जाके, बट उसको नेचुरल रहना था। और हमने भी उसको ये सीख दी थी कि तू जो है वो बहुत अच्छा आदमी है, तू अगर ऐसे ही घर में रहेगा तो तू जीत जाएगा इंशाल्लाह। अलविश, आपको क्या कहना है? सर मुझे कहना है कि अदनान मौके का फ़ायदा उठाता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ सर कि जो अरमान है वो हेड ऑफ़ द हाउस बना, उसके बाद अदनान ने उसके पास ज़्यादा बैठना स्टार्ट कर दिया कि भाई इसके पास पावर से इससे बना के रखते हैं। पहले वैसा नहीं था। अरमान के पास वो तभी क्यों गया जब उसके पास पावर आई, उससे पहले भी तो जा सकता था ना। भाई आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, और ये गेम भी यही है। आप ना कहीं जा रहे हो, मैं कहीं ना जा रहा हूँ, आप गेम भी कहीं नहीं जा रहा है। लास्ट तक देखेंगे बैठ के। अच्छा ठीक है भाई। हाँ भाई। चलो, तुम दोनों ने तो अपने अपने दोस्तों को डिफेंड कर लिया। इट इज एक्सपेक्टेड। एक खास रीजन है तुम दोनों को यहाँ बुलाने का। इंडिया के डिजिटल एरा के स्टार्स हो तुम दोनों। जो कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं आपके? 32.5 मिलियन इंस्टाग्राम पे। अलविश, आपके कितने हैं? मेरे सर 16.2 हैं सर। क्या बात? 16, 32 सब मिला के समझ लो कि 50 मिलियन की फैन बेस की बात कर रहे हैं हम। करेक्ट? आजकल ये कैटेगरी के लिए एक वर्ड है, इन्फ्लुएंसर्स। यू ऑल कम फ्रॉम अ इन्फ्लुएंसिंग वर्ल्ड के स्टार्स हो तुम दोनों। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आप तो घर के अंदर कभी गए नहीं हो, इसलिए अनफॉर्चुनेटली मेरे पास एग्जाम्पल एक ही है। अलविश जी, आप घर के अंदर गए, आपका एक को कंटेस्टेंट था, आपकी शायद उसके घर के अंदर आपकी उससे बनी नहीं बनी, जो भी है, मैं अभिषेक की बात कर रहा हूँ। हाँ सर। जितनी आपकी उसके साथ घर में नहीं बनी ना, उससे ज्यादा फैन वॉर बाहर सोशल मीडिया पर थी। यस सर। तो यही एक एग्जांपल है। आजकल ये ये जो फैन वॉर है ये सोशल मीडिया पर क्यों देखने को मिल रही है? घर के अंदर जैसे कटारिया वर्सेस अदनान ले लो, शायद वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन फैन वॉर जो है वो सोशल मीडिया पर जोरदार चल रही है। ऐसा क्यों? घर के कॉन्टेक्स्ट पे क्यों नहीं बात की जा रही है फैन वॉर्स के पॉइंट पे? करेक्ट। अलविश भाई, आपका सवाल है।
मेरा तो जवाब होगा ना भाई। सर मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग प्यार करते हैं आपसे और वो आपको हर तरीके से डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, चाहे आप अच्छा कर रहे हो चाहे आप बुरा कर रहे हो, वो आपके लिए सदा रेडी रहते हैं लड़ने के लिए कि सामने वाले ने आपको ऐसा कैसे बोल दिया। वो उस हिसाब का वॉर सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है। एल्वेश, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। क्या आपको लगता है कि घर के अंदर लवकेश और विशाल की सच्ची दोस्ती है? हाँ सर, सच्ची दोस्ती है बिल्कुल। तो फिर लवकेश ने डिफेंड क्यों नहीं किया? सर अलग अलग टाइप के इंसान होते हैं ना, किसी की कुछ सोच होती है जो गलत में साथ नहीं देते। क्या पता हम मेरी फैन आर्मीज में वही लोग हो जो सिर्फ गलत का ही साथ देते हो सकता है ना सर। यही सवाल है मेरा। फैन वो लोग कहाँ हैं जो सही चीज का साथ देंगे? 100% राइट। वो भी होते हैं सर, कम होते हैं वो थोड़े। क्यों कम क्यों होते हैं? सर नो आइडिया सर। नो आइडिया? नो आइडिया सर। आपको ये डिस्टर्बिंग नहीं लगता? नहीं सर, लोग प्यार करते हैं आपसे और आपका साथ देते हैं तो इसमें गलत कैसे लगेगा सर? क्या वो तुम्हारा साथ दे रहे हैं? हाँ सर, मेरा भी दे रहे हैं, पर मैं तो सही भी हूँ ना सर। अगर कल आपका किसी से पंगा हो गया, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लो, अभी फैजू और आपका एक समझो कि झगड़ा हो गया, तू मैं हो गई, आपके फैंस फैजू के बारे में बात करें और फैजू के फैंस जो हैं वो आपके बारे में बात करें, जस्टिफाइड, करेक्ट? लेकिन तुम दोनों का फैन बेस, आर्मी, जो भी उसे आप कहते हो बोलते हो, तुम्हारे घर वालों के बारे में बात कर रहे हैं, ये कितना जस्टिफाइड है? फैंस से तो यही कहा जाएगा और उन्हें समझाया जाएगा कि आप पहले तो हमारे पास आ जाओ वापस, फैमिली तक आप नहीं जाइए तो ज़्यादा बेटर है। और फैंस भी है ना सर, डिपेंड करता है कि आप फैंस को किस रुख में लेके जा रहे हो। अगर आप फैंस को वो गलत है और वो मैं नहीं करना चाहता हूँ तो फैंस समझेंगे आपकी पर्सनालिटी और वो भी अपने आप में वो चीज़ लाएंगे। तो मैं अगर फैंस को कहूँगा देखो भाई आप मुझे बोलो, मेरी फैमिली को नहीं, अगर मेरे फैंस उतने कॉर्पोरेट है मुझे लेके, तो वो चीज़ वो मानेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर मुझे ऐसा लगता है कि टॉक्सिसिटी हर जगह होती है और वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। अगर सपोज कोई किसी भी इंसान को पर्सनल अटैक कर रहा है या फिर उसके बारे में पर्सनली कुछ गलत बोल रहा है, बिलो द बेल्ट जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है सर। वो चाहे मेरा फ़ैन हो या फिर किसी का भी हो, मैं गलत का साथ नहीं देता। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अच्छी बात है कि तुम फ़ैन हो, बट सही का साथ दो। मतलब जो मैं सही कर रहा हूँ उस चीज़ का साथ दो, और मेरा नाम लेके किसी की फैमिली में मत जाओ, वो बिल्कुल गलत है। मैं उसको कंडेम करता हूँ सर। अच्छा मैं बताता हूँ, मैं ये टॉपिक में छेड़ क्यों रहा हूँ, ये आपको इसी हम लोग OTT प्लेटफॉर्म पर एक बहुत बड़ा शो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सही बात है जी? एज अ पार्ट ऑफ अ इन्फ्लुएंसर्स वर्ल्ड, इजंट इट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी यस टू इन्फ्लुएंस आवर फैंस इन अ गुड वे, इन अ गुड वे, यार ये जो आप ये दिशा है, सही कह रहे हो सर। ये घर के अंदर एक छोटा सा किस्सा हो जाता है, कुछ अनबन हो जाती है, बाहर 4 वीडियोस निकल पड़ते हैं, अरे भाई तू घर में है, तू बाहर आ, बाहर मैं देखता हूँ, घर मिलता हूँ, क्या हो रहा है? यस एल्वेश क्यों ये ऐसा क्यों हो रहा है कि तू बाहर आ, मैं बाहर देखता हूँ, ये क्यों हो रहा है? सर ये शायद गर्मी है सर खून में, बस, और तो कुछ नहीं है। वो मुंह से निकल जाता है, वो जब सामने आपस में बैठते हैं प्यार से बात करते हैं सर, कुछ नहीं होता है ऐसा। गर्मी में निकल जाता है कि आज आप बाहर देख लूँगा, मार दूंगा, पीट दूंगा। कई लोग मार पीट देते हैं सर, वो अब सुधर गए हैं सर वो लोग। बट सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके ऊपर इतने सारे मिलियंस की जिम्मेदारी है तो आपको वो गर्मी को साइड में रखना चाहिए, क्योंकि आप किसी के रोल मॉडल हो, आपको मिलियंस लोग फॉलो कर रहे हैं। तो आप ये गलत कदम मत उठाओ कि आपको देख के वो भी ये चीज़ कल को आके खड़े रह के बोले गलती की है ना, तो निभानी तो पड़ेगी। तो दिस इज रॉन्ग सर। आई थिंक इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फैजू, एल्विश, तुम दोनों के मिला के हम लोगों ने 50 मिलियन काउंट किए हैं। मेरे 40 साल के मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ जो मैंने काम किया। इफ वी कॉल आवरसेल्फ इन्फ्लुएंसर्स, we have to guide our fans in a right direction. 100%। बिल्कुल सर। I hope जो हमने ये एक यूनिक अटेम्प्ट किया है, इसके बाद किसी घर वालों पर कमेंट नहीं हो गया। होप फॉर द बेस्ट। नहीं, होप फॉर द बेस्ट नहीं, ये होना चाहिए 100% सर। मैं कोशिश करनी चाहिए, आप लोग करेंगे ये 100% सर। आप लोग दोनों करेंगे जी सर, ये बात नहीं। बस मैं इतना कहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया फैजू साहब और एल्विश साहब, आप दोनों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। सेम हियर सर। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप जो हमारी बातें हुई हैं वो आप पर उन बातों पर अमल करेंगे। जी सर। आप लोगों ने अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। सर मुझे क्या एक चीज़ बोलना था। बोलिए प्लीज। सर आप बहुत अच्छे लग रहे हो होस्टिंग करते हुए बिग बॉस की। थैंक यू।
वीकेंड का वार अभी बाकी है और कुछ और